अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सेक्शन 2 जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 2 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी सेक्शन 1 की वीडियो और इसके साथ ही मैंने जो है वो वॉल्ट विटमन की इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जो मैं जो हूँ वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अब जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो सेक्शन 2 है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस सेक्शन में जो है जो पोएट है उसने किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया है, जो बुकिश नॉलेज है उसके ऊपर उसने कहा है कि जो बुकिश नॉलेज है ये रिमूव कर देना चाहिए रियलिटी से। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ जो है एक प्रेजेंटेशन है, जो कि हमें जो है वो नेचर के अंदर जो है वो एग्जैक्टली जो चीज़ नहीं मिलती। ये कह लें कि ये एक सिर्फ प्रेजेंटेशन है नेचर की, मतलब रियलिटी नहीं है नेचर की। और नेचर का जब यहाँ पे ज़िक्र आ रहा है तो नेचर का सुनते ही आपके जहन में वर्ड्सवर्थ का नेम तो आता ही होगा। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो नेचर को जो थे वो एज अ सोर्स ऑफ लव और परपीचुअल जॉय, शूट सूटिंग एंड हीलिंग पावर, नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें जो थी वो नेचर को जो थे वो मानते थे। अब नेचर की बात की गई है तो यहाँ पे नेचर जो है और गॉड जो है उनको जो थे वो एक ही चीज़ उनके लिए वो मानते थे। और नेचर जो है वो एक यूनिवर्सल स्पिरिट है उनके लिए, जो कि उनको गाइड करती है, ना सिर्फ एक उनको बल्कि वो मानते थे कि नेचर जो है वो हर किसी को जो है वो गाइड करती है। अब जो है वॉल्ट विटमन जो है वो भी जो है वो वर्ड्सवर्थ की तरह एक डायरेक्ट कम्युनियन जो है वो नेचर के साथ करते हैं। ये कह लें कि इनके लिए भी जो है वो सोर्स ऑफ लव है। और ये जो है इन लाइंस के अंदर हमें शो होगा कि जो वॉल्ट विटमन है वो कह लें कि नेचर के लिए जो है वो मैड है। अब हम इस सेक्शन के टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि किस तरह वॉल्ट विटमन जो हैं वो मैड है नेचर के लिए। अब जो है वो हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन है, हाउसेस एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम्स, द शेल्व्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स। अब यहाँ पे अगर सरफेस मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पे देखें कि वो पोइट क्या कह रहा है कि हाउसेस और रूम्स वो फुल ऑफ परफ्यूम के भरे पड़े हैं परफ्यूम्स के साथ। द शेल्व्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स, के जो घरों में जो शेल्व्स बनी होती है ना वो भी क्या है, वो परफ्यूम से जो है वो भरी पड़ी हैं। I breathe the fragrance myself and know it and like it. The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it. यहाँ पे पोइट कहता है कि मैं जो हूँ वो फ्रेगनेंस जो है वो मैं खुद से लेता हूँ और मैं इस चीज़ को जानता भी हूँ और पसंद भी करता हूँ। ये सिर्फ एक मैं सरफेस मीनिंग आपको बता रही हूँ। हम दोबारा जो है वो इसको डीप मीनिंग देखेंगे, इसके लिए जो मेटाफर यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, जब किसी लिक्विड को प्यूरिफाई किया जाता है तो उस प्रोसेस को जो है वो डिस्टिलेशन कहते हैं। और परफ्यूम भी जो है वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ही जो है बनते हैं। कहते हैं कि जो डिस्टिलेशन है वो क्या करती है, जो प्यूरिफाई की गई हुई चीज़ है वो क्या करती है, पोइट को इंटॉक्सिकेट करती है। अब हम जो है वो इन्हीं लाइंस का डीप मीनिंग देखेंगे। यहाँ पे जो हाउसेस एंड रूम्स वर्ड यूज़ किया गया है ना यहाँ पे, वो किस लिए है। अब अगर हम यहाँ पे मेटाफर देखें तो हाउसेस एंड रूम्स जो है वो एक तरह से यहाँ पे पोइट ने लिटरेचर को कहा है। और जो परफ्यूम है ये मेटाफर यूज़ किया गया है बुक्स के लिए। पोइट कहता है कि जो लिटरेचर है, अब यहाँ पे हमने इसे क्या कहा था, हाउसेस एंड रूम्स को लिटरेचर और इसे बुक्स। और पोइट कहता है कि जो लिटरेचर है वो किस चीज़ से भरा पड़ा है, बुक्स से। और जो शेल्व्स हैं वो भी किस चीज़ से भरी पड़ी हैं, बुक्स से। कि हमारे जो लिटरेचर है उसके अंदर जो है वो बुक्स हैं। और ये जो कहता है कि आई ब्रीथ द फ्रेगनेंस, और यहाँ पे जो फ्रेगनेंस है ये नॉलेज के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। कहता है कि मैं जो हूँ वो नॉलेज लेता हूँ अपने आप से।
मतलब खुद चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे जो ब्रीथ है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसके पर्सनल ओपिनियंस को। कहते हैं कि मैं जो हूँ वो इस चीज़ को जानता भी हूँ और इस चीज़ को पसंद भी करता हूँ। द डिस्टिलेशन वुड इंटॉक्सिकेट मी ऑल्सो बट आई शैल नॉट लेट इट। कि जब जो हमारे पास लिटरेचर होता है वो हमारे पास एक एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता। हर किसी ने अपने पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड किए होते हैं। हमारे पास वो प्योर फॉर्म के अंदर नहीं होता, जैसे परफ्यूम हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होता है। क्योंकि परफ्यूम्स भी जो हैं वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के जो है फिर बाद में हमारे तक जो है वो आता है। यहाँ पे भी वही बात आती है कि जो बुक्स हैं वो अपना जो जो उन बुक्स के अंदर जो नेचर है वो कह लें कि वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती है। पोइट ने कहीं ना कहीं अपना पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए होते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द एटमोसफियर इज़ नॉट अ परफ्यूम, इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन, इट इज़ अडोरलेस। और यहाँ पे जो वर्ड है ना अडोरलेस, इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर खुशबू नहीं है। और डिस्टिलेशन का मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है जो एटमॉस्फेयर है वो परफ्यूम नहीं है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर मीन्स यहाँ पे नेचर की बात की गई है कि वो जो है एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी बुक्स नहीं है। मतलब परफ्यूम जो है वो एक, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एक इंडिविजुअल के नॉलेज को। और कहते हैं कि इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन, कि इसके अंदर जो है किसी किस्म का कोई एलिमेंट नहीं है जिससे जो है वो इसको प्यूरीफाई किया जाए। इसके अंदर जो है वो नेचर जो है वो क्या है, अडोरलेस है। इसके अंदर खुशबू नहीं है, इसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसे प्योरीफाई किया जाए। इट इज़ फॉर माई माउथ फॉर एवर, आई एम इन लव विद इट। कहते कि ये मेरे लिए जो है ये मेरा माउथ रहेगा और मैं इसे जो हो पसंद करता हूँ। आई विल गो टू द बैंक बाय द वुड एंड बिकम अनडिस्गाइज्ड एंड नेक्ड, आई एम मैड फॉर इट टू बी इन कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे जो वुड का वर्ड था वो जो है वो फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे पोइट कहता है कि अगर मैं जो हूँ आई विल गो टू द बैंक बाय द वुड, कि मैं जो हूँ अगर फॉरेस्ट के अंदर जाऊँगा एंड बिकम अनडिस्गाइज्ड एंड नेक्ड, कि अनडिस्गाइज मीन्स अनकवर करूँगा और ओरिजिनलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा। नेक्ड मीन्स कि जो ओरिजिनलिटी है इस नेचर की उसको जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है आई एम मैड फॉर इट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी, कि मैं जो हूँ वो नेचर के लिए क्या हूँ, मैड हूँ। अब इन लाइंस के अंदर ये दोनों लाइंस जो हैं ये आई के वर्ड से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे पोइट ने जो है वो एनाफोरा का यूज़ किया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रीथ, यहाँ पे जो स्मोक है, स्मोक इसको कहते हैं धुएं को। ऑफ माई ओन ब्रीथ मतलब यहाँ पे अगर हम एक मीनिंग देखें तो यहाँ पे पोइट कहता है कि जो मेरी अपनी सांसों का जो धुआं है वो यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे पोइट ने पिछली लाइंस के अंदर कहा था आई विल गो टू द बैंक बाय द वुड एंड बिकम अनडिस्गाइज्ड एंड नेक्ड, कि मैं जब जो हूँ वो जंगल के अंदर जाऊँगा, मैं जो रियलिटी है उसको जो है वो अनकवर करूँगा। अब यहाँ पे पोइट जो है एक तरह से ये कह लें कि पोइट जो है वो नेचर के अंदर गया है और जो नेचर की चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे बताएगा। मतलब पोइट जो है इन लाइंस के अंदर जो है वो हमें अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा और ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है उसके पर्सनल ओपिनियंस को। नेक्स्ट है इकोज, रिपल्स, बर्ज, विस्पर्स, लव रूट, सिल्क थ्रेड, क्रोच। अब ये सारे वर्ड्स क्या थे, सेंशुअल वर्ड्स हैं और सेंशुअल इमेजरी जो है वो यूज़ की गई हैं। और ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर को। इकोज क्या आता है, गूंज को कहते हैं। रिपल्स लहरें, विस्पर सरगोशी को कहते हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है माई रिस्पायरेशन एंड इंस्पायरेशन, द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, द पासिंग ऑफ ब्लड एंड एयर थ्रो माई लंग्स। अब यहाँ पे पॉइंट कहता है कि जो मेरी सांस है वही जो है मेरे लिए इंस्पायरेशन है। कि जैसे जो है जो मेरा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, द पासिंग ऑफ ब्लड, कि जो मेरा ब्लड जो है वो पास कर रहा है मेरी वेन्स के अंदर से, एंड एयर थ्रो माई लंग्स, और जो हवा है मेरे लंग्स के अंदर से गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहता है ये सारी जो चीज़ें जो हैं मेरी जो सांस लेना भी है वही मेरे लिए जो है वो इंस्पायरेशन का काम करती है।
द स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ड्राई लीव्स एंड ऑफ द शोर एंड डार्क कलर्ड सी रॉक एंड हे इन द बार्न। हे कहते हैं ग्रास को और बार्न कहते हैं वीरानगी को। अब यहाँ पे स्निफ का वर्ड किया है यूज, पोइट ने। स्निफ होता है सूंघना, यहाँ पे किया है ना पोइट ने। स्निफ कहते हैं सूंघने को। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंस ऑफ स्मेल का पोइट ने यूज़ किया गया है। उसने कहा है ना कि जो ग्रीन लीव्स और ड्राई लीव्स की जो को जो है वो क्या करता है पोइट, सूंघता है। एंड ऑन एंड ऑफ द शोर एंड डार्क कलर्ड सी रॉक्स एंड ऑफ हे इन द बार्न, के वीरानगी के अंदर जो ग्रास है, साहिल जो है, इसके अलावा जो डार्क कलर्ड के सी रॉक्स हैं और जो सूंघना है ड्राई लीव्स को और ग्रीन लीव्स को, यहाँ पे जो है वो सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इन्हीं लाइंस के अंदर जो है वो हमें पांचों सेंस जो हैं वो देखने के मिलेंगी इन्हीं लाइंस के अंदर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं अब। द साउंड ऑफ द बेल्च्ड वर्ड्स ऑफ माई वॉइस लूज टू द एडीज ऑफ द विंड। अब यहाँ पे पॉइंट कहता है कि नेचर में जब वो गया है तो वहाँ पे जो तेज़ हवा के चलने की वजह से उसकी जो वॉइस थी, तो जो वॉइस का जो साउंड था वो क्या है, वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लाइन है अ फ्यू लाइट किसीज अ फ्यू एम्ब्रेसिस आर रीचिंग अ राउंड ऑफ आर्म्स। जब वो नेचर के अंदर गया है तो कहते हैं कि जो हवा थी वो क्या करती है, उसको एम्ब्रेसिस मीन्स कि उसको गले लगाती है। आ रीचिंग अराउंड ऑफ आर्म्स के जैसे गले मिलना होता है। तो वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि पोइट जो है यहाँ पे कह लें कि सेंस ऑफ टच की फीलिंग्स जो है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है द प्ले ऑफ शाइन एंड शेड ऑन द ट्रीज एज द सप्पल बो वेग्स। और यहाँ पे जो सप्पल का वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब है शाखें झुकती हैं। कि जब वो गया है वहाँ पे उसने जो है वो शेड्स देखे हैं ट्रीज़ के, कि इस तरह जो है वो शाइन कर रहे हैं और किस तरह जो शाखें हैं जो दरख्तों की हैं वो किस तरह जो है वो झुक रही हैं। द डिलाइट अलोन और इन द रश ऑफ द स्ट्रीट और अलोंग द फील्ड एंड हिल साइड द फीलिंग ऑफ हेल्थ द फुल नोन ट्रिल द सॉन्ग ऑफ मी राइजिंग फ्रॉम बेड एंड मीटिंग द सन। अब यहाँ पे कहता है कि जो खुशी है वो तन्हाई के अंदर भी है और जो स्ट्रीट्स के अंदर जो रश है वहाँ पर भी हो सकती है, और अलोंग द फील्ड्स एंड हिल साइड्स, के फील्ड्स के अंदर भी या फिर हिल साइड्स के अंदर भी। यहाँ पे कहता है कि जब मैं उठता हूँ अपने बेड से और जो है वो मेरी सन से जो है वो मीटिंग होती है, ये जो है कहते हैं कि एक उसकी जो है फीलिंग्स जो है वो हेल्थ की वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन लाइंस के अंदर क्या देखा है हमने, ये जो थोड़ी सी पीछे लाइंस थी और ये जो अब हमने पढ़ी हैं, इनके अंदर जो है वो पोइट ने पांचों सेंसेस का यूज़ किया है। जहाँ पे हमने देखा था कि जो स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ड्राई लीव्स, यहाँ पे हमें मिला था कि सेंस ऑफ स्मेल का। इसके अलावा जब वो कहता है कि अ फ्यू एम्ब्रेसिस आर रीचिंग अराउंड ऑफ आर्म्स, कि वहाँ पे हमें सेंस ऑफ टच की फीलिंग मिली। और इसके अलावा जब वो कहते हैं ना द साउंड ऑफ द बेल्स वर्ड्स ऑफ माई वॉइस वर्ड्स लूज टू द एडीज ऑफ द विंड, तो यहाँ पे पोइट जो है वो कहता है ना कि तेज़ हवा के चलने की वजह से जो उसकी साउंड है उसकी वॉइस का वो क्या है, उसका ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो है वो सेंस ऑफ हेयरिंग की भी हमें जो है वो सेंस मिल रही है। अब नेक्स्ट लाइंस जो हैं वो देखते हैं। हैव यू रेकन्ड अ थाउजेंड्स एकर्स मच, have you reckoned the earth much? Have you practiced so long to learn to read? Have you felt so proud to get at the meaning of the poems? अब यहाँ पे पोइट कह रहा है, ये कहता है ना हैव यू रेकन्ड थाउजेंड्स एकर्स मच, कि कभी तुमने जो है वो खुद जो है चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। हैव यू रेकन्ड द अर्थ मच, कि कभी तुमने जो है वो अर्थ को अपने पैरों के नीचे कभी रोंदा है। हैव यू प्रैक्टिस सो लॉन्ग टू लर्न टू रीड, कहते कि तुम जो हो काफ़ी देर से किताबें जो है पढ़ते हो नेचर को देखकर। हैव यू फेल्ट सो प्राउड टू गेट एट द मीनिंग ऑफ द पोइम्स। अब यहाँ पे जो पोइम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नेचर को। कहते हैं कि जब तुम जो हो, जब तुम्हें एक कह ले कि एक मीनिंग मिलता है उस नेचर का, तो तुम जो हो वो प्राउड फील करते हो। और इन तीनों लाइंस के अंदर जो है वो पोइट ने एनाफोरा का यूज़ किया गया है, और तीनों लाइंस का जो वर्ड्स हैं पहले वो हैव से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए। नेक्स्ट है स्टॉप दिस डे एंड नाइट विद मी एंड यू शैल पोसेस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोएम्स।
यू शैल पोसेसिस द गुड ऑफ द अर्थ एंड सन, देयर आर मिलियंस ऑफ सन्स लेफ्ट। अब यहाँ पे पोइट कहता है स्टॉप दिस डे एंड नाइट विद मी एंड यू शैल पोसेसिस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोइम्स। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मेरे साथ जो है वो निकलो, दिन को और रात को भी, मतलब डे एंड नाइट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो कहता है कि मेरे साथ निकलो डे को भी और नाइट को भी। एंड यू शेल पोसेस द ओरिजिन्स ऑफ ऑल पोइम्स, कहते हैं कि तुम्हें जो है वो ओरिजिनलिटी का पता लगेगा किसकी, पोइम्स की, जब तुम जो है वो खुद चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करोगे। यू शेल पोसेसिस द गुड्स ऑफ द अर्थ एंड सन, देर आर मिलियंस ऑफ सन्स लेफ्ट। यहाँ पे जो सन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट व्यूज़ को, मल्टीपल व्यूज़ को, और यहाँ पे जो सन है वो सोर्स ऑफ होप जो है उसको कहता है कि सोर्स ऑफ होप जो है वो और भी हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। और इन लाइंस के अंदर भी जो है वो पोइट ने एनाफोरा का जो है यूज़ किया गया है इन तीनों लाइंस के अंदर। ये सेक्शन 2 की लास्ट 3 लाइंस हैं जिसके अंदर जो है वो पोइट ने अगेन जो है एनाफोरा का यूज़ किया है। यू शैल नो लॉन्गर टेक थिंग्स एट सेकेंड और थर्ड हैंड। यहाँ कहता है पोइट कहता है कि तुम जो है वो सेकेंड और थर्ड हैंड्स पर जो है रिलाय ना करो। नॉर लुक थ्रो द आइज़ ऑफ द डेड, और जो तो मरे हुए लोग हैं उनकी आंखों से जो है वो ना देखो, मतलब जो पोइट हैं, जो राइटर्स हैं वो मर चुके हैं, उन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए हैं उनके ऊपर जो है वो रिलाय ना करो। नॉर फीड ऑन द स्पेक्टर्स इन द बुक, यू शैल नॉट लुक थ्रो माई आइज आइदर नॉर टेक थिंग्स फॉर मी। कहते हैं कि पोइट कह रहा है कि मेरी बातों पर भी जो है वो यकीन ना रखो, रिलाय ना करो, खुद चीज़ों को देखो। यू शैल लिसन टू ऑल साइड एंड फिल्टर देम फ्रॉम योर सेल्फ। कहते हैं कि तुम जो है सुनो सबकी लेकिन करो अपनी मर्जी की, मतलब खुद चीज़ों को देखो, उनको अपने लिहाज से फिल्टर करो, दूसरे के व्यूज़ पर रिलाय नहीं करना और तुम अपने व्यूज़ को देखो। यही था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा।